नमस्ते, स्वागत है आपका बोधि वार्ता सत्संग में। ये साप्ताहिक सत्संग है जहाँ हम सभी साधक अपने आध्यात्मिक विचार व्यक्त कर सकते हैं और ज्ञान मार्ग से जुड़े साधक अपने प्रश्न भी पूछ सकते हैं। तो अगर किन्हीं भी साधक के पास अगर कोई प्रश्न हो तो वो लिख कर या बोल कर पूछ सकते हैं। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, 5 प्रश्न हैं जो बाकी साधकों के द्वारा भेजे गए थे। मैं उनके उत्तर देने का प्रयास करूँगा। तो पहला प्रश्न था कि क्या ज्ञान मार्ग में प्रगति के लिए भाषा की शुद्धि अनिवार्य है? तो म, यहाँ सबका अलग अलग मत हो सकता है। मेरे अनुसार भाषा की शुद्धि बहुत ज़रूरी है। और जब भाषा की शुद्धि कहते हैं तो इसका मतलब यही होता है केवल कि जो भी तकनीकी शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, उसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए। जब आप किसी से वार्ता करते हैं, किसी दूसरे साधक से या गुरु से भी, तो शब्दों का जो आप चयन कर रहे हैं वार्ता करते समय, उन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए और सामने वाले साधक को भी पता होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो भी विषय जिस भी विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो इतना सूक्ष्म है कि अगर भाषा शुद्ध नहीं रहेगी तो आप क्या बोल रहे हैं और सामने वाले व्यक्ति को क्या समझ में आ रहा है, या फिर सामने वाला व्यक्ति क्या बोल रहा है और आपको क्या समझ में आ रहा है, इसमें बहुत ही भेद हो जाएगा। एक बार भेद हो गया उसके बाद आपकी बुद्धि एक दिशा में चलती रहेगी, जिसके कारण ज्ञान तक पहुंचना थोड़ा कठिन हो सकता है। इसलिए भाषा की शुद्धि कहने का मतलब ये नहीं होता कि आपको पूरी तरह से व्याकरण और वर्तनी गलतियों के ऊपर उठ जाना है। बस इतना कि आपको समझ में आना चाहिए कि क्या बोला जा रहा है। और सबसे अच्छा तरीका इस भाषा की शुद्धि के लिए यही है कि जब भी आप कुछ भी लिखें या कुछ भी मनन करें लिख कर, तो प्रयास करें कि जो भी आपको बताया गया है, जो भी आपको गुरु द्वारा प्रदान किया गया है, आप उन्हीं शब्दों का और उन्हीं परिभाषा का इस्तेमाल करें। क्योंकि अलग अलग मार्गों में एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं। जैसे चेतना का ही अर्थ, तंत्र मार्ग में इसका अर्थ कुछ और होता है, ज्ञान मार्ग में इसका अर्थ कुछ और होता है। ज्ञान मार्ग में बहुत बार हम चेतना शब्द का इस्तेमाल भी नहीं करते हैं, और जब भी करते हैं तो साक्षी भाव के ही पर्यायवाची के रूप में करते हैं। उस तरह से अनुभव करता क्या है, शिव किसको कहते हैं, ये सारे शब्द जो हैं वो सभी मार्गों में भिन्न हो जाते हैं। सब यहाँ तक कि एक ही मार्ग भी अगर होगा, अगर अलग अलग गुरु होंगे तो उनके लिए भी भिन्न हो जाएगा। इसीलिए आपको तकनीकी शब्दों पर ध्यान रखना चाहिए। उसकी क्या परिभाषा है उसका आपको पता होना चाहिए जब भी आप वार्ता कर रहे हैं, और उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जो आपके लिए बेसिकली प्रश्न बन रहा है या फिर आपको आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। आशा करता हूँ समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं इस पर तो पूछ सकते हैं, या कोई और प्रश्न भी पूछना चाहते हैं तो लिख कर या बोलकर पूछ सकते हैं। अनंता जी का एक प्रश्न है कि हम ज्ञान मार्ग में प्रगति किसे कहते हैं, क्योंकि ज्ञान मार्ग प्रगतिशील मार्ग नहीं है। प्रकाश डालें। हाँ अनंता जी, आप सही कह रही हैं। जब ज्ञान हो जाता है तब यही पता चलता है कि कोई था ही नहीं प्रगति करने के लिए, और जिसे भी प्रगति कह रहे थे वो वास्तविकता में केवल अज्ञान को छोड़ना था। यहाँ पर प्रगति नए साधकों के दृष्टिकोण से कहा जा रहा है। जब साधक स्तरों में भेद नहीं कर पाते हैं, माया क्या है, द्वैत क्या है, अद्वैत क्या है, या स्वयं को जब शुरुआती चरणों में जब स्वयं को शरीर ही समझते हैं, उस समय की प्रगति की बात की जा रही है। एक बार ज्ञान हो जाए तो यही पता चलता है कि मैं पहले से ही स्वतंत्र था, कुछ भी नहीं है जो मुझे बांध सकता है, और प्रगति जैसी कोई चीज़ है भी नहीं। तो आपका प्रश्न सही था। कुछ और भी अगर पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पे बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि समाज में गृहस्थ और अज्ञानियों की संख्या अधिक है, ऐसी परिस्थिति में अध्यात्म में कैसे आगे बढ़े। तो यहाँ पर भी आपको यही देखना है कि जिसे भी आप अज्ञानी समझ रहे हैं या गृहस्थ समझ रहे हैं, वो केवल अनुभव मात्र है। आपको बस ये जानने का प्रयास करना है कि आप कौन हैं, और फिर जिस भी परिस्थिति में आप हों, भले ही गृहस्थ हो, भले ही आप अज्ञानियों से घिरे हुए हो या ज्ञानियों से भी क्यों ना घिरे हुए हों, भले ही जीवन में सुख चल रहा हो, दुख चल रहा हो, आपको केवल इतना ही याद रखना है कि इन सभी चीज़ों में से आप कुछ भी नहीं हैं। आप वो हैं जो इन सभी चीज़ों का दृष्टा है।
तो परिस्थिति कैसी भी हो, कम से कम ज्ञान मार्ग में आगे बढ़ा जा सकता है। क्योंकि यहाँ कुछ विशेष साधना करनी नहीं होती, केवल आपको ज्ञान में बने रहने का प्रयास करना होता है, और वो भी जब तक संभव है तब तक करना चाहिए साधक को। और किसी भी प्रकार की ज़बरदस्ती या फिर जो भी इच्छा के अनुसार ना हो रहा हो उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये जो ज्ञान है वो भी माया ही है, वो भी आप किसी के नियंत्रण में नहीं है, उसका भी कोई कारण नहीं है कि कब प्रकट होगी कब प्रकट नहीं होगी। तो ऐसा हो सकता है कि जब साधक शुरुआती चरणों में होते हैं तब उन्हें ऐसा लग सकता है कि मैं गृहस्थ हूँ, या इसी कारण से मेरे जीवन में बहुत सारे बंधन बने हुए हैं और इन बंधनों को मैं तोड़ नहीं सकता और आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये भी आप जानने का प्रयास कीजिए कि जो विचार उठ रहे हैं ये भी एक मिथ्या ही है, ये भी, इसमें भी कुछ भी वास्तविकता नहीं है। अगर कोई व्यक्ति पूरी तरह से संसार को छोड़ दे और किसी गुफा में जाकर बैठ जाए, कोई व्यक्ति ना हो उसके पास बात करने के लिए, केवल उसका प्रयास अपने साधना पर हो, तब भी वो, उसके जीवन से परेशानी नहीं जाएगी, क्योंकि परेशानी कहीं बाहर नहीं है। कुछ भी अगर बाहर हो जाता है, जो विचार उठते हैं, वो परेशानी इस जीव के अंदर ही है। अगर माया के स्तर पे भी देखा जाए तो परेशान कोई बाहरी कारणों से नहीं होता है। अगर दुख उत्पन्न हो रहा है तो केवल मनन से ही वो नष्ट हो सकता है। बाकी जो जीवन में घटनाएं चल रही हैं वो चलती रहेंगी। अगर कोई अज्ञानियों से घिरा हुआ है तो इसे बंधन न बना ले, क्योंकि बुद्धि यही कहेगी कि इस कारण से ऐसा हो रहा है, इस कारण से मेरी प्रगति नहीं हो रही है, या मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। पर वो भी बस एक खेल मात्र ही है। उस पर भी अगर आप मनन करें तो आप देख पाएंगे कि आप साक्षी भाव में रहकर भी इस जीवन को जी सकते हैं पूरी अच्छी तरह से। सभी इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आप साक्षी भाव में रह सकते हैं। आप किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं और साक्षी भाव बनाने का प्रयास कर सकते हैं। तो गृहस्थ हो, अज्ञानी हो, उससे आपको किसी भी प्रकार से पीछे नहीं हटने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा भी सोच सकते हैं कि अगर गृहस्थ और अज्ञानी, इस ग्रुप में भी बहुत सारे लोग हैं जो गृहस्थ हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अज्ञानी हैं। तो अगर गुरुजन भी ऐसा सोचें कि अज्ञानियों से दूर रहना चाहिए, तो फिर हम जैसे साधकों को ज्ञान कौन देगा। तो ये ना सोचकर कि मुझे कहीं से दूर जाना है, जो अभी हो रहा है उसमें कैसे साक्षी भाव में रख पाऊँ, ये इस पर आपका शुरुआती साधकों का ध्यान होना चाहिए। और बाकी जब आप प्रगति करने लगे तो फिर जब आ रही है साक्षी भाव तो रहे, जब नहीं आ रही है तो ना रहे। और जब कोई भी अगर कठिन परिस्थिति है तो उस समय, तब तक आपकी साधना इतनी हो जानी चाहिए, कम से कम उस समय आपका साक्षी भाव जागृत हो जा रहा है, जिससे कि आप सही दिशा में कार्य कर पाएँ। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। श्वेता जी का एक प्रश्न है कि क्या डेथ पेनफुल है। श्वेता जी, इसका तो अप्रोक्ष अनुभव देना कठिन है कि मृत्यु के समय क्या होता है, दुख होता है, दर्द होता है या नहीं होता है। पर जितना दिखता है लोगों से, जितना भी अनुभव हुआ है, मतलब अप्रोक्ष नहीं पर दूसरों के कहे गए बातों से या दूसरों को देखकर, उससे लगता है कि हो सकता है, क्योंकि जब प्राण निकल रहे होते हैं तो अहम पूरा प्रयास करेगा उस प्राण को बनाए रखने का, क्योंकि अहम नष्ट होने वाला है उस स्थिति में। तो अलग अलग परिस्थिति में हो सकता है, अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया तो पेनफुल हो सकता है, कोई डूब रहा है तो पेनफुल हो सकता है। पर इसका अप्रोक्ष अनुभव पाना कठिन है, और जिसे होगा इसका अप्रोक्ष अनुभव वो उत्तर देने लायक नहीं रहेगा। पर यहाँ पर जो ज़्यादा गौर करने वाली बात है कि अगर आप ढूंढ रही हैं इसका उत्तर कि क्या वो पेनफुल होता है, ये अनुभव पेनफुल होता है या नहीं, तो आप चाहे तो ये भी इस दिशा में भी देख सकती हैं कि किसको पेन होता है, और कौन है ये जो जानता है कि पेनफुल है भी ये परिस्थिति या नहीं है। दोनों दिशा में आप जा सकती हैं और दोनों तरफ प्रयास कर सकती हैं, क्योंकि पहला जो आपका प्रश्न है वो तंत्र का प्रश्न है, माया का प्रश्न है, और दूसरी दिशा में अगर आप जानने लगे तो आप ज्ञान की तरफ बढ़ने लगेंगी। फिर आपको यही पता चलेगा कि दर्द जैसा कुछ होता नहीं है, केवल एक अनुभव मात्र है।
जो आपको नहीं होता है वो निश्चित है। आशा करता हूँ कि मैं उत्तर दे पाया हूँ इसका, क्योंकि इसका उत्तर देना तो बहुत कठिन है। पर अगर इसके अलावा अगर आप कुछ और पूछना चाहती हैं तो पूछ सकती हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे कि बुद्धि से ज्ञान मार्ग में प्रगति बढ़ती है तो उसका क्या होगा जिनकी बुद्धि ठीक नहीं चलती है। हाँ, ये बहुत अच्छा प्रश्न है, क्योंकि सभी मार्गों में साधक के अलग अलग प्रकार के गुण चाहिए होते हैं उस मार्ग में प्रगति करने के लिए। जैसे अगर कोई योग मार्ग में है तो उसका शरीर ठीक होना चाहिए, कोई भक्ति मार्ग में है तो उसका हृदय को कोमल होना चाहिए, अनाहत अगर जागृत जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। उसी तरह से ज्ञान मार्ग में बुद्धि का तेज होना बहुत ज़रूरी है। और तेज होने का मतलब इतना ये नहीं कि आप नए प्रकार का आविष्कार हर दिन कर रहे हों, बस इतना कि आप सत्य सत्य में भेद कर पाएँ, आपको जो कहा जा रहा है आप उतना समझ पाएँ। और बहुत बहुत ही कठिन चीज़ नहीं कही जाती है यहाँ पे, बहुत ही सरल है। तो बुद्धि तो चाहिए होती है, बहुत ज़्यादा नहीं, पर उनका क्या होगा जिनकी बुद्धि ठीक नहीं चल रही है। तो अध्यात्म में सबसे पहले स्वयं के बारे में सोचना चाहिए कि मेरा क्या होगा, मेरी प्रगति होगी कि नहीं। किसी के साथ कुछ हो रहा है वो होगा ही, क्योंकि जो कर्म के फल हैं वो सभी हम सब साधक या फिर जो भी सांसारिक व्यक्ति भी हैं वो भी अनंत प्रकार के कर्म करके ही यहाँ तक पहुँचे हैं, या फिर आज जो जीवन जी रहे हैं वो अनंत प्रकार के कर्मों का ही फल है। तो उनके साथ क्या हो रहा है, उनकी परिस्थिति कैसे ठीक की जाए, वो हमारे नियंत्रण में नहीं है। हमारे नियंत्रण में केवल ये है कि मैं जान पाऊँ कि मैं कौन हूँ और मैं कैसे इन सभी अनुभवों का दृष्टा हूँ, ये समझ पाऊँ। एक समय आएगा अगर ऐसा हो अगर आप किसी को जानते हैं जिनकी बुद्धि अभी इतनी विकसित नहीं है कि ज्ञान समझ पाए, और मेरे ख्याल से सभी साधक जानते होंगे, सभी के घर में लोग होते हैं जो पूछते हैं कि क्या कर रहे हो, इस ये करने से क्या फ़ायदा, अध्यात्म से क्या फ़ायदा, ज्ञान से क्या फ़ायदा, ज्ञान करके भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उससे क्या फ़ायदा। तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे व्यक्ति आपको मिले, बहुत सारे लोग मिले जो समझ ना पा रहे हो, पर वो उनका जीवन है, उनको वहीं पर संतुष्टि मिल रही है या उनका सुख वहीं है, तो उनको उनके हाल पे छोड़ देना ही समझदारी है। अगर हम सबको ठीक करने जाएं तो शायद स्वयं भी प्रगति नहीं कर पाएंगे। सबसे पहले स्वयं पे ध्यान दें, स्वयं का प्रगति करें, और जब आपकी प्रगति हो जाए तो फिर आप बाकियों की सहायता कर सकते हैं। जब आप जान जाएं कि आप कौन हैं तब आप फिर ज्ञान का प्रचार कर सकते हैं। फिर आपको दुख भी नहीं होगा भले आपको कोई कुछ भी कह दे, क्योंकि आप जान पाएंगे कि जो भी हो रहा है वो केवल मिथ्या मात्र ही है। और अगर मानिए किसी की बुद्धि विक्षिप्त है जो अभी भी छोटा मोटा तर्क भी नहीं कर पाती है, तो फिर उसके लिए भी आप कुछ नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए प्रकृति स्वयं ही कर देगी। कोई भी अगर कम बुद्धि का आज है तो कुछ जन्मों में निश्चित है कि उसकी बुद्धि बढ़ेगी, और यही जीवन का कार्य भी है। जो हम जीवन जीते हैं, हमारे सामने जो कठिनाइयाँ आती हैं, उसका जो लक्ष्य है वो केवल इतना ही होता है कि आप उन कठिनाइयों को पार कर पाए, जिससे कि आपकी बुद्धि विकसित हो सके। क्योंकि एक ना एक दिन सभी के जीवन में ज्ञान आएगा ही, आज नहीं तो कल, नहीं तो अगले जन्म में, नहीं तो किसी न किसी जन्म में आएगा ही। जब ये ज्ञान मिले तब आपके पास कम से कम इतनी बुद्धि होनी चाहिए कि आपको समझ में आ पाए। तो प्रकृति अपना काम कर देगी, उसके लिए आपको, मेरे ख्याल से आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप बस अपने पे ध्यान दें। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर कोई साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो वो लिखकर या बोलकर पूछ सकते हैं। मैं अगले प्रश्न पर बढ़ता हूँ। एक साधक पूछ रहे थे जो बदल रहा है वो क्या है, उसका कोई आधार क्यों नहीं दिखता। इस प्रश्न को मैं थोड़ा समझा देता हूँ पहले, कि साधक यहाँ पूछना चाहते हैं कि जो ये अनुभव दिख रहा है हमें, उसके पीछे क्या है वो क्यों नहीं दिखता है। जैसे अगर आप कुछ खाना बना रहे हो और अगर वो जल जाए तो कुछ बच जाता है, अंत में खाना नहीं रहता है वो, पर कुछ बच जाता है, कुछ कार्बन के कुछ कंपाउंड बचे रह जाते हैं। या फिर अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी जला दें तो कुछ अंत में बच जाता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो उसका आधार था, जो भी बच जाता है राख, वो आधार था अनुभव का। पर अगर संपूर्ण अनुभव को देखें तो हमें कुछ नहीं दिखता है।
जैसे कि कोई अगर आपसे पूछे कि आप कहाँ हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मैं पृथ्वी पर हूँ। फिर अगर कोई पूछे आपसे पृथ्वी कहाँ है, तो आप कह सकते हैं कि पृथ्वी इस ब्रह्मांड में है। फिर कोई पूछे कि ब्रह्मांड कहाँ है, तो फिर कोई उत्तर नहीं आएगा, ब्रह्मांड कहाँ हो सकता है। तो क्या वो चीज़ है जो इन सभी अनुभवों को अपनी जगह पे रखा हुआ है, वो नहीं दिखता है हमें। आप कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के बाहर तो क्या है, कैसे एक छोटा सा मनुष्य कैसे जान सकता है। तो आपको इतना बड़ा अनुभव लेने की भी ज़रूरत नहीं है। आप छोटा भी देख सकते हैं कि ये जो विचार उठते हैं हमारे अंदर, भावनाएं उठती हैं, ये कहाँ चली जाती हैं। ये नष्ट जब होती हैं, जब जब इनका अभाव हो जाता है, तब इनका अभाव होने के बाद कुछ और नहीं दिखता है। साथ ही साथ जब हम स्वप्न देखते हैं, स्वप्न में हमें एक संसार दिखता है, घर दिखते हैं, दीवार दिखते हैं, अलग अलग लोग दिखते हैं। पर जब स्वप्न खत्म होता है, जब आप जागृति में वापस आते हैं, तो कुछ भी अवशेष नहीं बचता है उस स्वप्न में जो भी किरदार थे उनका। तो किसी भी प्रकार के अनुभव का कोई आधार नहीं दिखता है। क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि कोई आधार है ही नहीं। केवल ये अनुभव प्रकाशित होते हैं, और प्रकाशित होते हैं किसके द्वारा? आपके द्वारा ही। आप हैं इसलिए ये सारे अनुभव हैं। अगर आप ना रहें तो ये अनुभव भी नहीं रहेंगे। तो क्योंकि आपके होने से ये सारे अनुभव प्रकाशित होते हैं, आपका कहने का मतलब है अनुभवकर्ता के होने से सभी अनुभव प्रकाशित होते हैं, इसलिए अनुभवकर्ता को अनुभव का तत्व कहा जाता है। ये अनुभव तभी दिखेंगे जब अनुभवकर्ता होगा। और इसके अलावा आप ये भी सोच सकते हैं कि अनुभव जो भी हो रहे हैं उसका कोई भी आधार नहीं दिखता है, क्योंकि वास्तविकता में वो है ही नहीं। केवल संभावनाएं हैं। जो समझ रहा है इन सब भावनाओं को, वो भी एक संभावना मात्र ही है। जो जीव इन अनुभवों को देख रहा है, वो जीव भी एक संभावना मात्र है, वो जीव भी एक अनुभव मात्र ही है, वो भी वास्तविकता में है नहीं। पर जो इन सभी अनुभवों का दृष्टा है, केवल वही सत्य है। इसलिए अगर आप ढूंढने जाएं तो आपको कोई भी आधार नहीं दिखता है अनुभव का। पर फिर जो ये अनुभव है उसको कैसे समझा जाए? तो फिर इसके लिए आपको माया में उतरना होगा, और फिर बहुत ही विस्तृत है इसका जानकारी। जैसे शुरुआती में आपको नाद क्या है ये समझने का प्रयास करना होगा, जो कि बहुत ही सरल है। नाद केवल एक विचारधारा है, मतलब एक परिकल्पना है, एक मॉडल है, जिसकी मदद से गुरुजन समझाने का प्रयास करते हैं कि ये माया क्या हो सकती है। और फिर उसके बाद एक बार अगर आप नाद समझ जाएं, उसके बाद आप देख पाएंगे कि कैसे ये माया काम करती है। जो पराभौतिक परामानसिक है वो भी भौतिक और मानसिक रूप ले लेती है। उसी में से कुछ स्मृतियाँ हैं जो सभी प्रकार की जानकारी को अपने आप में संचित रखती हैं। इसी स्मृति में से एक छोटा सा स्मृति जीव स्मृति है, जिसमें नए नए चीज़ विश्व स्मृति से आते रहते हैं। और ये नई नई स्मृतियाँ बार बार बदलती रहती हैं जीव स्मृति में, जिस कारण से बदलाव का अनुभव होता है। और बदलाव के अनुभव के साथ स्थान और समय का अनुभव शुरू हो जाता है, और ये जीवन शुरू हो जाता है। तो ये सारा जो भाग है वो केवल माया का भाग है, जिसका कोई आधार नहीं है। तो जो दिख रहा है वो केवल संभावना मात्र है, जो देख रहा है वही सत्य है और वही तत्व भी है। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। अगर इस पर कोई कुछ पूछना चाहता है तो पूछ सकता है, लिख कर या बोल कर भी। एक प्रश्न है श्वेता जी का कि खुद को जानने के बाद कि हम शरीर नहीं हैं, इसके बाद जीवन में कुछ नहीं बचता है, एक खालीपन होता है अंदर, क्या है ये? मेरा पांचवा प्रश्न भी यही था श्वेता जी। जिसे आप खालीपन कह रही हैं, आप यहाँ पर दो चीज़ है। अगर आप इस पर मनन करें तो आप देख पाएंगे कि जो बुद्धि है वो थोड़ा सा सत्य की तरफ अभी है। अगर आपका ये जो आपने लिखा है वो आपका अनुभव अभी का है, तो यहाँ पर बुद्धि आपको थोड़ा सा भ्रमित भी कर रही है और थोड़ा सच भी दिखा रही है। जब आप स्वयं को जान जाती हैं कि आप शरीर नहीं हैं, तो आप ये जान जाएंगे कि आप कौन हैं। मतलब आप ये जान पाएंगे कि आप वो हैं जो अनंत है, जिसके सामने ये अस्तित्व के सारे जो प्रकट भाग हैं, जितने भी अनुभव हैं, वो सभी आपके सामने हो रहे हैं। तो ये आप
ये आपके लिए क्लियर हो जाएगा। पर इसके बाद का जो आपने कहा है कि क्या बचता है जीवन में, एक खालीपन होता है अंदर। तो ये जो खालीपन का जो आपको अनुभव हो रहा है, ये भी अनुभव ही है। जैसे शरीर आप नहीं है, ये खालीपन भी आप नहीं है। ये भी अब बुद्धि अलग अलग कल्पनाएं कर रही हैं कि कुछ खालीपन हो सकता है। इसी इसी की तरह बहुत सारे और अनुभव भी हो सकते हैं, जो डरावने भी हो सकते हैं, अच्छे भी हो सकते हैं, अलौकिक भी हो सकते हैं, दैविक भी हो सकते हैं। पर वो सब आप नहीं होंगे। माया हर वो प्रयास करती है जिससे कि आप मतलब रुके रहें, यहाँ पर फंसे रहें माया में। ये एक है खालीपन। अगर इसको आप समझ जाएं कि खालीपन भी एक विचार मात्र ही है, कुछ नहीं है खालीपन जैसा। ये भी बस एक अनुभव है जो थोड़ी देर तक रहेगा खालीपन का, पर वो भी चला जाएगा थोड़ी ही देर में। अगर कोई दैविक अनुभव भी हो जाए तो वो भी मिथ्या है, वो भी कुछ देर के लिए ही रहेगा और वो भी चला जाएगा। तो आप इस पे मनन कर सकती हैं कि जो भी अनुभव चल रहे हैं वो कभी भी नष्ट नहीं होंगे। जो जीव जीवन जी रहा है वो चलता रहेगा, मतलब कम से कम जब तक उसका जीवन है, जब तक वो जिंदा है, तब तक वो चलता रहेगा। कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो कि बहुत ही विचित्र हो और सत्य भी हो साथ ही साथ। अगर जैसे जैसे आप ज्ञान में और स्थापित होने लगेंगी, वैसे वैसे आप देखेंगे कि जीवन पहले से ही चल रहा था, उसे चलाने वाला कोई नहीं है। ऐसा लगता है कि ये अहम भाव को ऐसा लगता है कि मैं जीवन जी रही हूँ या जी रहा हूँ, और मैं सब कार्य कर रहा हूँ, मेरे साथ ऐसे ऐसी घटनाएं हो रही हैं। पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई नहीं है जीवन जीने वाला। जिसे हम ये समझते हैं कि खालीपन का एहसास जो कर रहा है, उसे खालीपन का अनुभव हो रहा है, वो भी केवल मिथ्या ही, क्योंकि जिसे खालीपन का एहसास हो रहा है वो वास्तविकता में है ही नहीं। जैसे जैसे ज्ञान बढ़ता है, सबसे पहले तो यही पता चलता है कि मैं हूँ। मैं कहने का मतलब अनुभव करता है। उसके बाद समझ में आता है कि मैं हूँ पर जीव नहीं है, क्योंकि फिर आपका ध्यान जाने लगेगा कि जीव है कहाँ। अनुभव करता तो है, पर किस अनुभव को मैं जीव कहूँ, वो कौन सा अनुभव हो सकता है? कोई भी अनुभव आपको नहीं मिलेगा। आपको एक समूह मिलेंगे अनुभव के बहुत सारे, और उन समूह को आप जीव कह सकती हैं। पर किस चीज़ को मैं चिन्हित करूँ, या किस चीज़, कौन सा ऐसा बिंदु है जिसको मैं जीव कह सकूँ, वो कभी नहीं मिलेगा आपको। फिर जब ज्ञान और गहरा होता चला जाएगा तो आप ये देखिए कि आप सभी जगह पर हैं, सभी अनुभव के पीछे आप ही हैं। भले वो खालीपन हो, सादापन हो, सब कुछ अंधकार जैसा लगे, तब भी वो एक अनुभव मात्र ही होगा, और वो भी एक भ्रम ही होगा जो बुद्धि रच रही है, या फिर कह सकते हैं माया रच रही है, जिस कारण से आप किसी न किसी जगह फंसे रहें। आप इसको भी त्याग सकती हैं। जैसे आपने शरीर को कहा कि मैं नहीं हूँ, मतलब कि प्रमाण के साथ जैसे आपने ये पाया कि मैं शरीर नहीं हूँ, उसी तरह से आप ये भी देखिए कि खालीपन भी आप नहीं है, और खालीपन भी नहीं है, वो खालीपन एक अनुभव मात्र ही है। इस पे आप मनन कीजिएगा। अगर कोई और प्रश्न हो इस पर, या फिर इसके आसपास, तो फिर से पूछिएगा। आशा करता हूँ ये समझ में आया हो। कमलेश जी का एक प्रश्न है कि हमारे संस्कारों को निर्मल कर हमें आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं। जो उद्देश्य गुरु जी का है हम पूरा कैसे करें, जो हमारे कल्याण के लिए है? क्या गुरु के प्रति प्रेम में कुछ कमी है, या समर्पण में कमी है? कुछ प्रकाश डाले। कमलेश जी, यहाँ पर आप अपने बारे में पूछ रहे हैं या फिर आप ज्ञान प्रचार के बारे में पूछ रहे हैं? क्योंकि अगर आप, गुरु जी का तो एक ही लक्ष्य है कि सभी लोग आत्मज्ञान में रहें, जितना भी ज़्यादा समय तक रह सकते हैं, मतलब ज्ञान में रहें जितने भी ज़्यादा देर तक रह सकते हैं। अगर आप पूछना चाह रहे हैं कि मैं आत्मज्ञान में कैसे रहूं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, अगर आत्मज्ञान में रहने को ही अगर आप आत्मनिर्भर कह रहे हैं, तो आप, ये बहुत ही सरल है। आप जो प्रयास कर सकते हैं कम से कम जीव के स्तर पर, वो कीजिए ज्ञान में बने रहने का। जिसके लिए जो बताया ही जाता है कार्यक्रम में भी कि कुछ चिन्ह बना सकते हैं आप, कुछ
उपाय बना सकते हैं जिससे कि आपको बार बार याद आता रहे कि कैसे हम ज्ञान में बने रहें। बाकी अगर आप प्रचार प्रसार करना चाहते हैं तो फिर आप सीधे गुरुजी से संपर्क कर सकते हैं, उन्हें अपना विचार बता सकते हैं कि आपकी ऐसी इच्छा है और आप इस ज्ञान को फैलाना चाहते हैं, तो वो आपको निर्देश देंगे कि क्या करना है। कुछ कार्य देंगे पहले और उसके बाद फिर निर्देश भी मिल जाएगा आपको। जो आपका आखिरी प्रश्न है कि गुरु के प्रति प्रेम में कुछ कमी है या समर्पण में कमी है, कुछ प्रकाश डाले, इसका मतलब मैं नहीं समझा। ऐसा क्यों सोच रहे हैं आप? ये इसका तो उत्तर आप ही के पास होना चाहिए कि किसी भी प्रकार की कमी है या नहीं। गुरु के प्रति प्रेम या समर्पण ये साधक ही पता कर सकता है कि कुछ भी है क्या जो संदेह प्रकट कर रहा है। ये प्रश्न आप पूछ रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि कमी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसी को ये प्रश्न आएगा जो जिसकी ऐसी इच्छा है गुरु की तरफ समर्पित होने का। पर अगर आपको कोई अनुभव हो रहे हैं या फिर ऐसा संदेह आ रहा है तो आप स्वयं निर्णय लीजिए कि क्या वास्तविकता में वैसा है कि जैसा पिछले प्रश्न में था, खालीपन जैसा। तो ये जो संदेह उठ रहा है वो भी केवल एक मिथ्या मात्र ही है। अनंत प्रकार से ये माया घेरने का प्रयास करती है। तो आप अगर ये देख पा रहे हैं कि ये केवल एक अनुभव है तो समर्पण है, फिर मेरे अनुसार तो समर्पण होना चाहिए। हाँ बोलिए कमलेश जी, अगर बोलना चाहते हैं तो। प्रवीण जी, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। आपने जो प्रकाश डाला है, मैं तो अकेला अभी बैठा हूँ तो बस कुछ कभी कभी ऐसा महसूस होता है अनुभव कि क्या मैं अंतर आत्मा से गुरुजी से जुड़ा हुआ हूँ। बस यही सोच रहा था अभी, इस वजह से कुछ ऐसे विचार आए तो वो मैंने इसमें व्यक्त किए हैं और आपने अच्छा प्रकाश डाला और इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बस एक प्रेम की ही ऐसा सोचता हूँ कि मैं करीब करीब ऐसे संस्कार मेरे बन जाएं कि कोई अंदर बुराई न बचे, किसी भी तरीके की अज्ञान न बचे, जिससे कि वो कभी भी भटकाने की या मैं भटक नहीं जाऊं। और मैं और मेरा जो भाव है ये भी एक तरीके से गुरु के प्रभाव में रहे नहीं, क्योंकि मैं और मेरा रहता है तो मेरे को बड़ा ऐसा लगता है कि कहीं ये कोई पहाड़ न बन जाए। तो अज्ञान का ऐसा एक फीलिंग्स ही आती है कि कहीं ऐसा नहीं हो कि गुरु का आदेश और जो संकेत हैं उसको मैं साक्षी भाव ही समझता हूँ कि वो अगर वो रहते हैं तो कोई वो नहीं रहती, वो बड़ा प्रेम सा रहता है, बड़ा आनंद में जीवन रहता है। और जैसा ही अभी अकेलापन था, मैं शांत बैठा हुआ था तो सत्संग के दौरान आपके बहुत अच्छे विचार लगे। मैं अभी कुछ कहने की स्थिति में अभी नहीं हूँ, तो बस आपका बहुत बहुत धन्यवाद मार्गदर्शन के लिए। बहुत अच्छा लगा कि आपने इस पर कुछ प्रकाश डाला। धन्यवाद। धन्यवाद कमलेश जी, आप ऐसा लिखें तो आपके जो विचार हैं वो सही हैं। मतलब जो आपने कहा कि अंतरात्मा से जुड़े हुए हैं या नहीं, ये तो आप ज्ञान के दृष्टिकोण से भी देख सकते हैं कि सभी एक ही हैं, कोई भेद नहीं है कहीं पर भी। और जो आपने कहा कि कैसे मैं ज्ञान में बना रहूं, कैसे बुराइयों से दूर रहूं, तो यहाँ पर आप थोड़ा मनन कर सकते हैं। कोई बुराई हो सकती है या नहीं हो सकती किसी व्यक्ति में या साधक में, उससे कोई समस्या नहीं है। हाँ, पर ज्ञान में अगर आप नहीं रह रहे हैं तो एक ज्ञान मार्गी साधक के लिए समस्या हो सकती है। वो चाहेगा ज्ञान में रहें, उसके बाद कुछ भी हो, उसके बाद अगर बुराई हो अच्छाई हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बुराई अच्छाई भी बस अनुभव ही है। तो अगर आप इस पर थोड़ा मनन करें तो आप स्वाभाविक है कि जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ेगा बुराइयां अपने आप हट जाएंगी। जो भी चीज़ या जो भी अनुभव सांसारिक दृष्टिकोण से हिंसक अहिंसक कहलाते हैं, आप हमेशा ही अहिंसक अनुभव की तरफ अपने आप ही बढ़ने लगेंगे, क्योंकि वो स्वभाव है। शांत रहना, अनासक्ति रखना, ये आपका स्वयं का स्वभाव है, अनुभवकर्ता का ही स्वभाव है। तो ऐसा होने लगेगा। पर अगर ऐसा नहीं भी हो रहा है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि वो आप नहीं है।
बुराइयाँ, तो इसलिए आपका जो ध्यान होना चाहिए वो केवल ज्ञान पे होना चाहिए, बाकी सभी चीज़ जैसे हैं वैसे रहने दीजिए, या जैसे वो हो रही हैं स्वाभाविक तौर से, नैसर्गिक तौर से वैसे होने दीजिए। पर आपके प्रश्न से, जो आपका आखिरी, आपके वाक्यों से जो आपका आखिरी प्रश्न था वो समझ में आ रहा है कम से कम कि समर्पण आपका पूरा है। जब भी ऐसा संदेह उठे बस आप देखिए कि ये मैं हूँ या मेरे सामने बस एक मिथ्या विचार मात्र ही है, वो अपने आप ही चला जाएगा। धन्यवाद अपने विचार व्यक्त करने के लिए। अगर कोई और धन्यवाद। साधक, हाँ, जी। अगर कोई और साधक कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, लिख कर या बोल कर भी। मेरे क्योंकि प्रश्न आज के समाप्त हो गए हैं तो सत्संग हम समाप्त करेंगे। शायद सभी साधकों के प्रश्न समाप्त हो गए हैं तो हम आज का सत्संग समाप्त करते हैं। सभी साधकों को धन्यवाद सत्संग में जुड़ने के लिए।